कयामत किसे कहते हैं? तो जवाब, कयामत उस दिन को कहते हैं जिस दिन हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। क्या करेंगे? कयामत किसे कहते हैं? कयामत उस दिन को क्या कहा जाता है? उस दिन को कहते हैं जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा और अल्लाह के हुक्म से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। क्या फूकेंगे? सूर फूकेंगे, है ना। सूर एक सींग की शक्ल की एक चीज है। सूर क्या है मालूम होता है? पहले क्या वो लड़ाई होती दो राजाओं के बीच में, तो जब युद्ध शुरू होता ना, तो एक आदमी ऐसे ऐसे टेढ़ी चीज लेके ऐसे आवाज, वो भुंगले की तरह वो आवाज देता, बस बिल्कुल वैसे ही वो सूर की शक्ल होगी जिसमें से आवाज निकलेगी। सूर का माना होता है आवाज। क्या है? सूर का माना आवाज। तो वो सूर सिंह की शक्ल की एक चीज है जिसकी आवाज सुनकर सब आदमी और तमाम जानवर मर जाएंगे। जिसकी आवाज सुनने के बाद जितने भी आदमी हैं, जितने भी जानवर है ना, जानवर मतलब जितनी भी जान वाली चीजें हैं, वो सब की सब क्या हो जाएगी? मर जाएगी। जमीन, आसमान, चांद, सूरज और पहाड़ वगैरह दुनिया की हर चीज टूट फूट कर फना हो जाएगी। जमीन है, आसमान है, चांद है, सूरज है यानी पूरी कायनात, क्या पूरी कायनात जो है वो टूट फूट कर जो है फना हो जाएगी। यहां तक कि सूर भी खत्म हो जाएगी। जो सूर है ना, जो सींग जिसमें से सूर फूकेंगे, कौन? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, है ना। याद रखना, सूर फूकने वाले फरिश्ते का नाम क्या है? इसराफील अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। ये खुद भी सूर भी खत्म हो जाएगी और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम वो सूर फूकने वाले जो फरिश्ते होंगे, सिर्फ सूर ही नहीं बल्कि सूर फूकने वाले जो फरिश्ते होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। वो भी क्या हो जाएंगे? फना हो जाएंगे। ये वाकया मुहर्रम की 10वीं तारीख और जुमा के दिन होगा। ये कब होगा? हाँ, मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी। कब होगा? मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी और जुमा का दिन होगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा का दिन होगा और मुहर्रम की 10 तारीख होगी और उसी दिन हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे और सारी कायनात खत्म हो जाएगी। इसी को कयामत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कयामत। जब सब खत्म हो जाएगा इसको कयामत कहा जाता है। सवाल अब है कयामत की कुछ निशानियां। तो चलो भाई, ये तो कयामत हो गई कि कयामत किसे कहते हैं? तो भाई सब जानवर है ना, जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, जो कुछ भी है वो सब हो जाएंगे फना, सब हो जाएंगे खत्म। इसको कयामत कहते हैं। लेकिन भाई कयामत आएगी कब? उसकी निशानियां क्या है ना। कोई चीज आने से पहले उसकी निशानी जाहिर होती है कि तब वो कयामत जो आएगी तो उसकी निशानियां क्या है? वो क्या होगा कि जिससे हमें पता चले कि अब कयामत नजदीक है? ऐसा क्या होगा कि जिससे हमें पता चले कि अब कयामत नजदीक आ गई? तो कयामत की कुछ निशानियां हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। जवाब, कयामत की कुछ निशानियां बयान कीजिए। जवाब यह है कि जब दुनिया में गुनाह ज्यादा होने लगे, है ना, जब दुनिया में गुनाह करने लगेंगे। गाना बजाना क्या है? हराम है। शराब पीना क्या है? हराम है। जुआ खेलना क्या है? हराम है। ये हराम है, गुनाह कबीरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हराम काम जो है ना वो खुल्लम खुल्ला करने लगेंगे। आज लोग सड़कों पे नाचते हैं गाना बजा के, है ना, सड़कों पे नाचते हैं कि नहीं? सड़कों पे नाचते हैं। शराब पी के आप कहीं पे भी देख लो, लोग झूमते हुए नजर आएंगे, है ना। लोग मैदान में बैठ करके, चौराहों पर बैठ करके जुआ खेलते हैं। तो ये सब हरामकारी जो है ना वो खुल्लम खुल्ला होने लगेगी, जो आज हो रही है, जो आज हो रही है। तो ये इस बात की निशानी है कि कयामत नजदीक है। अब एक और, माँ बाप को तकलीफ देंगे और गैरों से मेल जोल रखेंगे। माँ बाप ने अगर कह दिया कि बेटा पानी भर करके लाओ, मुझे नहीं जाना है, मेरे पैर में दर्द है, मुझे सर में दर्द है, मुझे सोना है, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है। माँ बाप अगर कोई काम कहेंगे तो उनकी नाफरमानी करेंगे। लेकिन गैर जैसे दोस्त है ना, गांव वाले हैं, मोहल्ले वाले हैं, तो लोग उनको क्या कहेंगे? अगर उन्होंने किसी ने कहा कि भाई ये काम करके लो, फट से भागेंगे। यानी माँ बाप की नहीं सुनेंगे और गैरों की सुनेंगे। जबकि सबसे ज्यादा किसकी सुननी चाहिए? सबसे ज्यादा किसकी सुननी चाहिए? अरे भाई किसकी सुननी है ना? माँ बाप की। उन माँ बाप की जिन माँ बाप ने हमें पैदा किया ना। एक माँ हमें 9 महीने
अपने पेट में पालते हैं। कितने महीने? 9 महीने अपने खून से अपने हमें सींचती है, और फिर न जाने कितना दर्द सहने के बाद वो हमें इस दुनिया में लाती है। कौन? माँ, है ना। एक औरत को एक बच्चे की पैदाइश के वक्त इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि अगर उस दर्द को 60 मर्दों में, कितने? 60 मर्दों में, कितने? 60 मर्दों में अगर बांट दिया जाए ना, तो ज्यादातर मर्द उसके दर्द को बर्दाश्त न करके मर जाए। इतना दर्द होता है एक औरत को बच्चे को जन्म देते वक्त, बच्चे की पैदाइश के वक्त, है ना। तो 9 महीने माँ हमें अपने पेट में पालती है। न जाने कितनी तकलीफें, न जाने कितनी परेशानियां उठा करके 9 महीने अपने पेट में पालती है, और 9 महीने के बाद 2 साल तक अपने सीने का दूध पिलाती है, हमारी हर जरूरत का ख्याल रखती है, खाना पीना, सोना बैठना, उठना जागना, कपड़े जूते टोपी, है ना, नहलाना धुलाना, हर चीज का ध्यान रखती है। कौन? माँ। और पूरी जिंदगी जो है ना, पूरी जिंदगी हमें हमारा बाप मजदूरी करके खिलाता है, नहीं खिलाता है? हाँ, आज भी तुम वहां सर, आज त्योहार, इन लोगों का त्योहार, कभी ईद का त्योहार होता है, कई ऐसे बाप हैं, कई ऐसे बाप के बस ईद का खुतबा पढ़ा, घर आए, मिठाई खाए या दूध मीठा दूध पिया, और दूध पी के फिर बेचारा नौकरी पर चला गया। कई ऐसे बाप हैं जो देखे होंगे बाहर वॉचमैन की नौकरी करते हुए, बारिश हो रही है, वो खड़ा है बेचारा डंडा लेकर, धूप, ऐसी धूप है कि बस इंसान तो क्या हर चीज को जला दे, ऐसी धूप में वो इंसान लाठी लेकर के खड़ा है। किस लिए? अरे भाई किस लिए? अपने बाल बच्चों को पालने के लिए ना। तो सबसे ज्यादा कुर्बानी, सबसे ज्यादा तकलीफ और सबसे ज्यादा परेशानी हमारे लिए अगर कोई उठाता है तो वो है हमारे माँ बाप, है ना, वो है हमारे माँ बाप। लेकिन फिर भी हम अपने माँ बाप की नहीं सुनेंगे। किसकी सुनेंगे? अगर कोई बाहर वाला कहेगा जाओ पानी लेकर के आओ, तो फला चीज लेकर के आओ, तो चाहे कितने भी दूर हो हम भाग के जाएंगे। लेकिन अगर अब्बा ने कह दिया या अम्मी ने कह दिया बेटा पानी पिला दो, अरे यार मेरे पाँव में दर्द है, मेरे सर में दर्द है ना। तो ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है कि लोग अपने माँ बाप का नहीं सुनेंगे, बल्कि लोगों की सुनेंगे, है ना। माँ बाप की नाफरमानी और लोगों की फरमाबरदारी करेंगे। अमानत में खयानत करेंगे। अमानत में मैंने कहा कि ये पेन मेरी है, तुम संभाल के रखना, कल मैं तुमसे ले लूंगा। तो हम क्या करेंगे? चलो ये पेन मौलाना दिए, कुछ लिख लेते हैं, ये है अमानत में खयानत करना, या किसी और को दे देंगे हम, है ना। तो ये है अमानत में खयानत करना, जो कि आज हो रहा है। ज़कात देना लोगों पर गिरा गुजरेगा। ज़कात, जब रमजान के महीने में हम ज़कात निकालते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं कि मौलाना कितनी ज़कात निकालनी पड़ेगी? 5-6 हजार रुपये होंगे, अगर 2,500 रुपये दे देंगे तो चलेगा। तो लोग ज़कात जो निकाल रहे हैं ना, उसमें भी उनको गिरा, मतलब उनको तकलीफ पहुंचेगी ज़कात देने में भी। और आज वही माहौल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इस्लाम जो है ना, इस्लाम जब नया फैला, तो मामला यह था कि लोग, मुसलमानों के पास खाने के लिए पैसे नहीं। किस चीज के लिए? खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत करने के बाद 2.5 साल के बाद, कितने साल के बाद? 2.5 साल के बाद ज़कात का हुक्म आया अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि ज़कात दो। क्या दो? अरे जो बोले जोर से, क्या दो? ज़कात दो, है ना। अब मामला ये था 2.5 साल के बाद ज़कात का हुक्म आया, और फिर 2.5 साल के बाद मामला क्या था पता है? 2.5 साल के बाद मामला ये था कि मुसलमान ज़कात का माल पोटली में भर के बाजार में घूमते थे और देखते थे कि है कोई ज़कात लेने वाला, है कोई ज़कात लेने वाला है। क्यों? इसलिए कि कोई ज़कात लेने वाला था ही नहीं। एक वक्त था कि खाने के लिए पैसे नहीं थे, अब वक्त यह है कि ज़कात लेने वाला कोई नहीं, मतलब कोई गरीब था ही नहीं, कोई गरीब था ही नहीं। पता क्या चला कि अगर ज़कात को सही तरीके से मुसलमानों में जो लायक है, ज़कात लेने के लायक है ना, जो गरीब है, अगर ज़कात को सही तरीके से गरीबों में बांटा जाए तो दुनिया में कोई मुसलमान गरीब बाकी नहीं रहेगा। पूरी दुनिया में कोई भी मुसलमान गरीब नहीं रहेगा। लेकिन आज लोगों के ऊपर ज़कात देना जो है ना, वो गिरा गुजरता है, उनको तकलीफ पहुंचती है। और यही वजह है
यही वजह है कि आज भी सड़कों पर मुसलमान भीख मांगते हुए नजर आएंगे। आज भी कोई बाप अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाता हुआ नजर आएगा। आज भी कोई माँ अपनी बेटी की शादी के लिए लोगों के सामने झोली फैलाती हुई नजर आती है। मतलब क्या है, हमने सही तरीके से ज़कात अदा नहीं की, है ना। ज़कात देना लोगों पर गिरा गुजरेगा। दुनिया हासिल करने के लिए इल्म दीन पढ़ा जाएगा। लोग इल्म दीन सीखेंगे जरूर, मगर किस लिए? ताकि हम जब भी निकले लोग हमें सलाम वालेकुम कहें, ताकि हम जब भी किसी के घर जाएं तो हमारे लिए कुर्सी आ जाए, ताकि जब भी हम बाहर निकलें तो लोगों के बीच में हमारा रोब, एक दबदबा होना चाहिए। ये देखो, ये मौलाना आ गए, ये कारी साहब आ गए, ये अल्लामा साहब आ गए, ये मुफ्ती साहब आ गए, है ना। तो इस तरह लोगों को दुनिया हासिल करने के लिए, दौलत पैसा हासिल करने के लिए, अगर तकरीर मौलाना तकरीर करने के लिए आओगे, पहला सवाल हदिया कितना दोगे, है ना। हदिया कितना दोगे? मौलाना हमारे घर पे कुरान खानी है, कोई बात नहीं आएंगे, है ना, कोई बात नहीं आएंगे, हदिया कितना देंगे? तो लोग इल्म तो पढ़ेंगे, इल्म हासिल करेंगे, मना नहीं है, इल्म दीन सीखेंगे, इनकार नहीं है, लेकिन दुनिया हासिल करने के लिए, दौलत हासिल करने के, पैसा कमाने के लिए, है ना। नाच गाने का रिवाज ज्यादा हो जाएगा। एक जमाना था कि बर्थडे क्या है ना, वो किसी को पता नहीं था, मालूम ही नहीं था बर्थडे मनाना है या नहीं मनाना है। और अब बर्थडे को त्योहार जैसा समझा जाता है। कैसा समझा जाता है? त्योहार जैसा। लोग की क्या है, तो कि मेरे बेटे का बर्थडे, तो बर्थडे में पूरा घर सजाओ, डीजे बजाओ, खाना खिलाओ, ये करो वो करो। अब ये नाच गाना जो है ना, वो फैशन बन जाएगा त्योहार की तरह। वो क्या हो जाएगा? त्योहार की तरह। छोटा सा भी छोटा मसला हो, चलो डीजे बजाओ, बर्थडे है चलो डीजे बजाओ, फलाना है चलो डीजे बजाओ। तो नाच गाना जो है ना, आम होता चला जाएगा। बदकार लोग कौम के पेशवा होंगे। कौम के पेशवा कौन होंगे? आज भी वो शाहरुख खान, वो क्या है, एक्टर है ना, लेकिन लोग उसको अपना हीरो मानते हैं कि नहीं। जो शराब खाना चलाता होगा ना, अब शराब खाना चलाता है, हराम के पैसे कमाता है, पैसा ज्यादा है, जुआ खाना चलाता है, पैसा ज्यादा है, तो लोग ऐसे लोगों की कदर करेंगे जिनके पास पैसा ज्यादा है, या जो जुए का कारोबार करता है, या शराब का कारोबार करता है, या हीरो या एक्टिंग करता है ना। तो इन लोगों को लोग अपना हीरो समझेंगे, और जो वाकई हमारे हीरो है, जैसे आलिम दीन, हाफिज कुरान, है ना, जो वाकई हमारे हीरो है, हम उनको नजरअंदाज करेंगे। क्या करेंगे? नजरअंदाज करेंगे। चरवाहे वगैरह कम दर्जे के लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने लगेंगे, है ना। जो लोग हमारे जूतों में बैठने के लायक नहीं, वो लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने लगेंगे और इतराएंगे, देखो हम अमीर हो गए। क्या हो गए? हम अमीर हो गए। तो ये सब चीजें जब होने लगे, ये कुछ निशानियां हैं कयामत की। ये क्या है? कुछ निशानियां। माँ बाप की नाफरमानी करना, जुआ खेलना, वो शराब पीना, आम सबके सामने, हरामकारी करना, बदकारी करना। तो ये बड़ी बड़ी निशानियां हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुछ निशानियां जो हमें बताई है कि जब ये होने लगे तो समझ जाओ कि अनकरीब कयामत आने वाली है, बहुत जल्दी कयामत आने वाली है। और फिर कयामत की निशानी में से एक निशानी ये है, कयामत की निशानी में से एक निशानी ये है कि सूरज कहां से निकलता है? पूरब से ना, पूरब से निकलता है। लेकिन जब कयामत एकदम नजदीक आ जाएगी तो सूरज निकलेगा पश्चिम से। कहां से निकलेगा? पश्चिम से। जैसे ही पश्चिम से सूरज निकला, तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। अभी तौबा का दरवाजा खुला है। अभी अगर हमने गुनाह किए हैं, हमने गुनाह के काम किए, तो अभी तौबा करने का वक्त है, कर लो तौबा। लेकिन जैसे ही सूरज पश्चिम से निकला, तौबा का दरवाजा बंद। अब हमने देखा कि सूरज पश्चिम से निकला है और हम फिर ये सोचे कि चलो तौबा कर लेते हैं। नहीं, अब तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। अभी वक्त है ना, अभी वक्त है। गुनाह किए हैं, तौबा कर लो। लेकिन सूरज अगर पश्चिम से निकल गया, तौबा का दरवाजा बंद हो गया। अब चाहे तुम रो लो, काट लो, खून बहाओ, आंसू बहाओ, कुछ भी करो, कुछ नहीं बनने वाला। तौबा का दरवाजा बंद हो गया, अब तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। तो कयामत आने से पहले कयामत की तैयारी कर लें, हश्र की तैयारी कर लें, कब्र की तैयारी कर लें, अल्लाह तबारक व तआला को मुंह दिखाना है, उसकी तैयारी कर लें। अगर तौबा का दरवाजा पसंद आए तो
لائک کرنا، اینڈ چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا، اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ریحان قادری جے پوری جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ بیل آئیکن کو دبانے کے بعد آپ کو جو اپڈیٹ میں دوں گا ویڈیو بنانے کا وہ آپ کے پاس جلدی پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ اور بلاگ پسند آیا تو لائک کرنا ہے، چینل پہ نہ ہو تو سبسکرائب کرنا۔ ملتے ہیں جلدی آپ کو ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔